बहुत शुक्रिया अनस जहांगीर साहब आपका। इनका ताल्लुक़ जहांगीर स्कूल सिस्टम से है और बहुत ही मुफीद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इस पर काबू पाया जा सकता है। और अल्लाह ताला की ये एक आजमाइश है, हमें हौसले के साथ इसके साथ लड़ना चाहिए है। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब अब्दुल्ला पब्लिक हाई स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, उनको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी हम एक टैब्लो की तरफ बढ़ेंगे। दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम और हेमोफीलिया की जो बच्चे हैं, मरीज़ हैं, वो मिलकर एक टैब्लो पेश करेंगे और ये अच्छा एक कॉम्बो होगा। और आप सब जो है वो भरपूर तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट करें। और हमारे कुछ मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो गाहे बगाहे तशरीफ़ ला रही हैं। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर कैप्टन यासीन यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। और मेहमान ख़ुसूसी हैं सैयद मोहम्मद एजाज़ुल हसन साहब, एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सियालकोट सिटी से ताल्लुक़ है इनका, बहुत शुक्रिया जी। और जितने डिपार्टमेंट के लोग हमसे जो है वो इस तकरीब में शामिल हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारा पैगाम पहुंच रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही होता है कि चूँकि हम लोग आज तक पोलियो पर काबू नहीं पा सके, जिस पे ऑल वर्ल्ड पर काम हो चुका है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सके बदकिस्मती से। चूँकि हम लोगों ने वो जो आगही मुहिम होती है ना, सबसे पहले तो किसी चीज़ के बारे में जानना कि ये है क्या, ये क्यों है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस होना। तो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग, जितने भी शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनसे हमें ये फ़ायदा होगा कि सब लोग जो है वो अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकेंगे। और जिनको इस बारे में नहीं पता, सबको पता होगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला इससे भी लड़ जाएंगे। और दिया वेलफेयर के मुंतज़मीन में शामिल हैं जबरान मलिक साहब, न्यू स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, उसके प्रिंसिपल हैं, सियालकोट का एक अच्छा नाम है। और बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अभी हम टैब्लो की तरफ बढ़ते हैं। मैं बच्चों को आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगी। बैठा है, चेहरे पर थकन, घुटने पर पट्टी बंधी हुई है। हिरा जो उसकी बहन है जैन की, वो उसके पास बैठी है। हर बचपन मुस्कुराहटों से भरा नहीं होता, कुछ बचपन खामोश दर्द के साथ जीते हैं हीमोफीलिया मरीज़। जैन उन्हीं में से एक है। जैन कमज़ोर आवाज़ में, हिरा बाजी, मैं आज भी स्कूल नहीं जा सकूंगा, फिर सुई लगेगी, फिर दर्द सहूंगा। नहीं भाई, बस एक बार और फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे हीरो हो ना, हीरो कभी हार नहीं मानी। जैन मुस्कुराते हुए, लेकिन हिरा बाजी, मुझे खेलना है, दौड़ना है। मैं सोचता हूँ क्या मैं कभी यहाँ बच्चों जैसा बन पाऊंगा। जैन की आंखों में ख्वाब हैं, लेकिन जिस्म कमज़ोर हो चुका है। हर दिन हस्पताल, हर रात दुआ। जैन के अब्बू दाखिल होते हैं हाथ में दुआ का थैला लेते हुए। जैन बेटा, डॉक्टर साहब आने वाले होंगे, देखना इंशाल्लाह तुम जल्द ठीक हो जाओगे। अब्बू, क्या अल्लाह ताला हीमोफीलिया का इलाज भी दे सकते हैं? बेटा, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, हमें बस हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। वो देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या हुआ जैन बेटे, क्यों इतने परेशान हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे घुटने पर चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं सकता, स्कूल भी नहीं जा रहा। आए दिन कभी नाक से खून बहता है और कभी मुंह से खून बहता है। मैं बहुत परेशान हूँ कि आगे मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। आप परेशान, अंकल और जैन आप परेशान ना हो। एक इदारा काम कर रहा है, दिया वेलफेयर, आप इसे वहाँ ले जाएं। वहाँ जाते ही वो इसे रजिस्टर कर लेंगे। वहाँ हीमोफीलिया मरीज़ों का फ्री इलाज भी हो रहा है और फ्री पढ़ाया भी जा रहा है।
डॉक्टर साहब क्या दिया वेलफेयर वाले पैसे तो नहीं लेते? जी नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। आप इसे वहाँ लेकर जाएं, वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ जाते ही वो इसे रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं कि मैं जैन का किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूँ। जी नहीं, आप इसे वहाँ लेकर जाएं, वो जाते ही इसे बिल्कुल फ्री रजिस्टर कर लेंगे और इसका फ्री ट्रीटमेंट भी करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब इस बीमारी की वजह से मैं भी नहीं पढ़ सका, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी अनपढ़ रहे। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों के जैसे पढ़े और काबिल इंसान बने। आप इसे वहाँ लेकर जाएं, वो इसे फ्री पढ़ाएंगे भी और फ्री इसका इलाज भी करेंगे। मैं आपको वहाँ का एड्रेस लिख देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आज ही जैन को लेकर दिया वेलफेयर में जाता हूँ, जाते ही इसको रजिस्टर करवाता हूँ। जी ये ले दिया वेलफेयर का एड्रेस, आप इसे वहाँ लेकर जाएं, जाते ही वो इसे रजिस्टर कर लेंगे। वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं आज ही जैन को लेकर दिया वेलफेयर में जाता हूँ, जाते ही इसको रजिस्टर करवाता हूँ। जी आप इसे वहाँ लेकर जाएं, वो जाते ही इसे रजिस्टर कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया है, मैं आपको बाहर तक छोड़ रहा हूँ। जी जैन बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। देखा जाए भाई, मैंने कहा था ना, कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला कभी रास्ता निकाल लेगा। मेरा भाई कभी हार नहीं मानेगा। ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये उन हज़ारों जैन जैसे बच्चों की उम्मीद है जिन्हें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि प्यार और सहारे की भी ज़रूरत है। आओ हम सब मिलकर हीमोफीलिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पर हम इन बच्चों के ख्वाबों में रंग भरेंगे। आज हम वादा करते हैं, हम आगाही फैलाएंगे, उनके लिए मोहब्बत, हमदर्दी और सहारा बनेंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम हीमोफीलिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम उम्मीद बनेंगे, हम रोशनी बनेंगे, हीमोफीलिया मरीजों का साथ देंगे। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये भी एक शाम है, डल जाएगी। कानून कुदरत है, सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो सुबह भी इंशाल्लाह होगी। और हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर लाइन 9 यूसुफ साहब ने, जोन चेयरपर्सन है लायंस इंटरनेशनल पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अभी हम बिला ताख़ीर आगे बढ़ेंगे। तकरीर के लिए मैं दावत दूंगी अब्दुल्ला पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं रोहम राशिद। अगर मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया है तो रोहम राशिद। आज मैं यहाँ एक ऐसे मौजू पर बात करने आई हूँ जो हमारे दरमियान मौजूद है, मगर हम में से बेशतर इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और वो है हेमोफीलिया। ये बीमारी ऐसी है जिसमें खून का बहाव रोकने वाला अमल ठीक तरह से काम नहीं करता। आमतौर पर जब हम जख्मी होते हैं, हमारा खून जमने लगता है और चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, मगर हेमोफीलिया के मरीजों का खून नहीं जमता और मामूली सी चोट भी उन्हें तकलीफ दे सकती है। क्या आप जानते हैं ये बीमारी बेशतर लड़कों में होती है और खवातीन इसकी हामिल होती है, मगर ज्यादातर मुतासिर नहीं होती। ये बीमारी जीनियाती होती है, ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अगर इसका मतलब है कि अगर किसी के खानदान में ये बीमारी है तो इसका खतरा अगली नस्ल तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि ये बीमारी हमें क्यों समझनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये हिम्मत, हौसले और जुर्रत की कहानी है। हेमोफीलिया के मरीज किसी से कम नहीं होते। ये वो बच्चे हैं जो रोजाना खून बहने के खौफ से जिंदगी गुजारते हैं, मगर फिर भी वो हंसते हैं, खेलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि कोई भी चैलेंज इनके हौसले को तोड़ नहीं सकता। आज 17 अप्रैल को दुनिया में हेमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हेमोफीलिया के मरीजों के साथ खड़े होना
होना है, इनके दर्द को समझना है, इनके लिए बेहतर इलाज और जिंदगी की सहूलतें फराहम करनी है। आए नारा लगाए, हेमोफीलिया से लड़ना है, हिम्मत का अंग बुलंद करना है। अजीज साथियों, हेमोफीलिया के मरीजों की जिंदगी आसान नहीं होती, मगर वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, इनसे लड़ा जा सकता है, इन पर काबू पाया जा सकता है। आओ मिलकर ये अहद करें कि हम हेमोफीलिया के मरीजों के लिए खड़े होंगे, इनकी मदद करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इनकी बीमारी इनकी ताकत ही नहीं, इनकी हिम्मत है जो इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। चोट लगे तो खून बहे, फिर भी हिम्मत ना कम हो। चोट लगे तो खून बहे, फिर भी हिम्मत ना कम हो। दर्द हो, दुख हो, फिर भी ख्वाब हमारे न रुके। ये हेमोफीलिया का राज है जो इंसान को आजमाया जाता है, मगर वो कभी नहीं हारता जो अपने ख्वाबों को जिंदा रखता है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम हेमोफीलिया के मरीजों के लिए खड़े होंगे, इनकी मदद करेंगे और तब तक खामोश नहीं रहेंगे और तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ NGOs भी काम कर रही हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। इस सिलसिले की एक कड़ी दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो हेमोफीलिया के मरीजों को हौसला भी देती है, मोहब्बत भी देती है, तहफ़्फ़ुज़ भी देती है और सहूलत भी देती है। आए इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और इस काले खैर में अपना किरदार अदा करें और आज के दिन ये अहद करें कि हम हेमोफीलिया के मरीजों के लिए बेहतर दुनिया बनाएंगे। हिम्मत है ताकत हम सब की शिनाख्त, हिम्मत है ताकत हम सब की शिनाख्त। हेमोफीलिया के मरीज रखते हैं जुर्रत, खून का बहाव रुकेगा नहीं, हौसला हमारा झुकेगा नहीं। शुक्रिया। इस तरह से हम हौसलों को बुलंद करने लगे तो इंशाल्लाह ताला हम कभी भी हार नहीं पाएंगे। और अब्दुल्ला पब्लिक स्कूल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बच्ची को इतनी अच्छे तरीके से तैयारी करवाई और बहुत मेन पॉइंट्स थे जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं और कहते हैं कि आप जब किसी चीज़ से हार जाते हैं, जब आप अंदर से हार महसूस कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, तो हमें कभी भी हार माननी नहीं है। वैसे हम पाकिस्तानी हैं बहुत स्ट्रांग, अब ये समझने की बात है, मैंने पूरी नहीं समझानी थोड़ा सा मुस्कुरा भी लें भाई। और अभी हम टैब्लो की तरफ बढ़ेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट इसे परफॉर्म करेंगे, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो इस पर परफॉर्मेंस होगी आपकी भरपूर तालियों में, और हमें कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए। कभी कभी एक खबर दिल तोड़ देती है। अम्मी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हेमोफीलिया की बीमारी है। अब मैं क्रिकेट कैसे खेलूँगा? ज़रा सी भी चोट लगने पे मेरा इतना खून बहेगा कि रुकने का नाम नहीं लेगा। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत वाला बनाया है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना। उमर, कहो तुम आ जाए नहीं खेलने। नहीं सुफियान, मैं बाप के साथ खेलने नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा ज़रा सा भी खून बहने पर इतना ज़ाया हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है। मगर तुम ना हो तो खेल में मज़ा नहीं आता, तुम तो हमारे हीरो हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हीमोफीलिया की बीमारी है, अब तुम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, तुम खास और खास ही रहोगे। खास लोग दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ये दिन सिर्फ बीमारी का दिन नहीं, ये दिन इन बहादुर बच्चों का है जो हेमोफीलिया के साथ भी हिम्मत नहीं हारते। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमें मुफ्त इलाज देती है, दवाई देती है, ख्याल रखती है। दिया वेलफेयर हमें उम्मीद देती है। हम फख्र से कहते हैं हम दिया वेलफेयर का हिस्सा हैं, हम बहादुर हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और हीमोफीलिया के बच्चों को बताऊंगा कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स भी आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम